Hi guys, welcome to Ayurveda Hub. As you all know, इससे पहले वाली वीडियो में that was our पदार्थ विज्ञान detail lecture series. We did the origin of Panch Mahabhut and the basic terminologies, obviously the definition and the origin according to different acharyas. So we have completed that part in our first video. If you haven't watched that, then you can just click on the link and you can watch it. इस वीडियो में we are starting with our individual Mahabhut, description of each Mahabhut in this video. A quick information for you guys कि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बिकॉज इसमें हमें सारे महाभूत कवर करने हैं. सो आप अपनी नोटबुक लेकर अच्छे से बैठिए सो दैट आप कंप्लीट नोट्स इसके बना सके. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो with the first Mahabhut, that is Akash Mahabhut. I've done this in this order. Maybe आपके बुक्स में सबसे पहले पृथ्वी महाभूत दे रखा हो, but we will do it from this order only. कोई इसमें इशू नहीं है. So the first topic in this video is आकाश महाभूत. So आकाश महाभूत सबसे पहले I will say कि जितने भी I will be telling you the श्लोकास ना, वो आपको लर्न करने ही करने हैं बिकॉज महाभूत में आपको ये श्लोक्स आने बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज महाभूत वाला आपका ये पदार्थ विज्ञान में क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं. पदार्थ विज्ञान पेपर 1 में महाभूत के ऊपर क्वेश्चन आएगा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ओरिजिन वाले पार्ट से यू कैन हैव अ क्वेश्चन इन 10 मार्क एंड फ्रॉम अ पर्टिकुलर महाभूत यू कैन हैव अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क. सो 5 मार्क के लिए ये हमेशा रहता है. आई विल राइट इट फॉर यू गाइज कि 5 मार्क एनी महाभूत. सो ये श्लोक आपको डेफिनेटली लर्न करना ही करना है. इसमें कोई भी आप लोगों में से कोई भी इसको नहीं छोड़ेगा. शब्द गुणकम आकाशम मतलब कि जिसमें शब्द गुण प्रेजेंट है दैट इज योर आकाश. तच्चैकम विभु नित्यम चा मतलब वो एक है, वो विभु है और वो नित्य है. ठीक है, तो ये आपका आकाश महाभूत का श्लोक है फ्रॉम तर्क संग्रह एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 9 में भी सारे महाभूतों के ना आपको क्या गिवन है, आपको सारे उनके गुण एंड उनके कर्म गिवन है. तो अगर आप चाहो तो बिगिनिंग में ही चैप्टर के वो श्लोक्स गिवन है तो आप वो श्लोक्स भी लर्न कर सकते हो एंड ये श्लोक भी आप लर्न कर सकते हो. मतलब ये तो आप करो ही, एटलीस्ट आप अपने एग्जाम में कुछ तो प्रेजेंट करोगे क्योंकि समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन इन एग्जाम की राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पृथ्वी महाभूत. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस कि आप वो अष्टांग हृदय वाले श्लोक भी लर्न करो. ऑब्वियसली आप अष्टांग हृदय के श्लोक तो लर्न कर ही रहे हो ना. सो ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आप इसमें भी वो आंसर में लिख पाओगे. ओके, so the definition we will just read it कि आकाश is the महाभूत whose unique characteristic quality that is the विशेष गुण is sound, is शब्द as we studied in the श्लोक also. It is omnipresent, it is विभु and it is नित्य, all pervading and provide space. मतलब ये अवकाश सबके लिए प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब मतलब क्लासिफिकेशन देखते हैं कि तन्मात्रा और इंद्रिय कौन सी इससे रिलेटेड है बिकॉज इट इज क्रिएटेड इन दिस फॉर्म ओनली. सो शब्द तन्मात्रा ऑब्वियसली द साउंड एंड श्रोतो इंद्रिय इज इन्वॉल्व जो कि हमारा ऑर्गन क्या होगा, हमारा कर्ण होगा. तो श्रोतो इंद्रिय इससे इन्वॉल्व होती है. इसका विशेष गुण है हमारा शब्द, सामान्य गुण है इसके विभु, एक, नित्य होना, अमृत एंड अप्रतिघात. इसका ये सामान्य लक्षण है अप्रतिघात. ठीक है ना. उसके बाद गुरुवादी गुण कौन से पोजेस करता है आकाश, मृदु, लघु, सूक्ष्म, श्लक्ष्ण एंड विशद. तो ये सारे गुरुवादी गुण आकाश पोजेस करता है. देन दोष एंड धातु रिलेशन क्या होगा, इट इज प्रीडोमिनेंट इन ऑब्वियसली द वात दोष, ऑब्वियसली द वायु एंड हॉलो स्पेसेस मतलब कि स्रोतस फॉर्मेशन में आपने जब अपने रचना शारीर में भी आप पढ़ रहे हो देन यू नो ना कि स्रोतस फॉर्मेशन में इट इज इंपॉर्टेंट. So it is important in स्रोतस formation. Fundamental characteristics if we see then you can see निर्व्यवाय, अप्रतिघात, अवकाशाद and subtle properties है इसमें सूक्ष्म और लघु होने के कारण lightness and ये वेव प्रोपगेशन दैट इज लाइटनेस को ये अलाउ करता है. दीज आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब जस्ट आप इसे रीड कर सकते हो. गुरुवादी गुण वाला पार्ट विल बी इनफ. आई विल मार्क इट सो दैट आपको कोई कंफ्यूज हो. गुरुवादी गुण वाला पार्ट विल बी इनफ. अगर आप ये ना भी करो देन इट इज ओके. एटलीस्ट आपको इनके जस्ट एक बार आप नेम्स देख लेना, नो इशू. देन शारीरिक कर्म अगर हम देखें कि शरीर में क्या कर्म करता है, स्रोतरोध नाशन मतलब कि सारे चैनल्स को मेंटेन करता है. जितने भी चैनल्स हैं, ल्यूमेन्स हैं, स्रोतस है, स्पेसेस हैं, उनको ये मेंटेन करता है. फॉर एग्जांपल स्रोतस, धमनी एंड सिरा. लघुत्व मतलब लघुत्व मतलब कि लाइटनेस प्रमोट करता है बॉडी के टिश्यू में. एंड एनाटॉमिकल साइज इज प्रेजेंट इन द हॉलो ऑर्गन मतलब जैसे हम कहते हैं ना खवैगुण्य
कि जो हॉलो साइड है वहां पर आकाश गुण का महत्व होता है, ठीक है। देन सौशिर्य मतलब कि ये क्या करता है, पोरोसिटी टू बोन्स प्रोवाइड करता है, ओके। देन अगर हम इसके सृष्टि के कर्म देखें, इट एक्ट्स एज द यूनिवर्स मैट्रिक्स होल्डिंग ऑल सेलेस्टियल एंड फिजिकल बॉडीज, मीडियम फॉर अकाउस्टिक ट्रांसमिशन एंड द फर्स्ट महाभूत टू मैनिफेस्ट अपॉन ड्यूरिंग कॉस्मिक एवोल्यूशन। अब ये आपको पता है कि सबसे पहले इसी की उत्पत्ति हुई है, किससे, शब्द तन्मात्रा से। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ओके। द रेस्ट टू कैन यू कैन लीव। एंड इसमें भी स्रोतोरुद्नाशन, लघुत्व आप याद कर सकते हैं, सौशर्य आप लर्न कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू शुड नो कि ये मेन इसका कर्म क्या है कि स्रोतस फॉर्मेशन में इट हेल्प्स। देन देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि क्या कर्म है इसके, थेरेपेटिक एक्शन क्या है बॉडी के अंदर। सो आकाश डोमिनेंट द्रव्य जो है वो लाइटनेस इंक्रीज करेंगे बॉडी, आकाश डोमिनेंट द्रव्य जो है वो बॉडी के अंदर लाइटनेस इंक्रीज करेंगे, क्लैरिटी मतलब विशदत्व, और क्लियर करते हैं किसको, ब्लॉकेजेस को, ओके। अब ये जो है अगर ये लघुता इंक्रीज कर रहे हैं बॉडी के अंदर, लघुता को ये कर रहे हैं बॉडी में, लघु कर रहे हैं, तो अगर वो एक्सेसिव हो जाएगा उसका तो वो इमैसिएशन को भी तो कॉज करेगा, क्षय भी तो कराएगा, और बहुत ज्यादा होलो स्पेसेस भी हो जाएंगे और वात इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इसका गुण जो था वो वात दोष से, मतलब कि दोष से किससे रिलेटेड था, ये वात दोष से रिलेटेड था। सो दिस इज ऑल फॉर आकाश। आई हैव मार्क्ड ऑल द थिंग्स जो कि आपको पढ़नी है, और जो आपको नहीं पढ़नी है वो मैंने मार्क नहीं करा। सो आप ये चीजें जरूर पढ़ना, सो दैट आप इनको बिल्कुल भी ना भूलें। तो बेसिक थिंग्स यू हैव टू रीड। देन इसका एक और श्लोक है, दैट इज फॉर विभु एंड फॉर मूर्त द्रव्य। दे आर इंपॉर्टेंट श्लोक्स। दे आर सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्व विभुत्व, मतलब सारे द्रव्य मूर्त द्रव्यों का जिनकी कोई सत्ता है उनको उनका संयोग होना मतलब विभुत्व, और मूर्तत्व परिच्छिन्न परिणामत्व क्रियावत्व व, और ये क्या है, ये मूर्तत्व की डेफिनेशन है, मूर्त होने की डेफिनेशन है, परिमाण होगा, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न दीज डेफिनेशन, शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च, ठीक है। तो आपको ये तर्क संग्रह वाले सारी डेफिनेशंस लर्न करनी ही करनी है। दिस इज ऑल फॉर आकाश महाभूत। हमने इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स देखे, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी विल रिमेंबर, कि सबसे पहले हमारी इसमें जो हमने देखा था गुण कौन सा है, तो इसमें शब्द गुण है। हमारी इंद्रिया हमने देखी, तो इंद्रिया हमारी कौन सी थी, श्रोतो इंद्रिय, ठीक है। देन इट अराइज फ्रॉम द शब्द तन मात्रा, ओके, शब्द तन मात्रा। ये विभु है, ये नित्य है, और ये एक है, ठीक है। ऑल्सो हमने क्या देखा कि दोष में ये किससे रिलेट करता है, वात दोष से, एंड स्रोतल फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल रहता है, स्रोतल फॉर्मेशन, एम्प्टी स्पेसेस बेसिकली वी विल से। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट जो कि हमने गुरुवादी गुण से रिलेटेड देखा कि ये लघु गुण पोजेस करेगा, सूक्ष्म करेगा, देन मृदु एंड विशद गुण। सो ये सभी गुरुवादी गुण ये पोजेस करेगा। तो दीज आर द गुरुवादी गुणास। ये आपका दोष रिलेशन है, एंड व्हाट विल इट डू इन द बॉडी। इसके बाद ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो हमने मेन जो हमने पढ़ा इसके अंदर कि आकाश गुण में ये सारी चीजें, आकाश महाभूत में ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं, एंड यू हैव टू रिमेंबर द श्लोक। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा भी, आगे वाले थोड़े से बड़े हैं, बट ये तो आप लर्न करो ही करो। Then moving on to our other second महाभूत, that is वायु महाभूत. It is also very important. हर एक महाभूत की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वायु महाभूत, सो रूप रहित स्पर्शवान वायु, मतलब जिसमें रूप ना हो, रूप रहित, और जिसको स्पर्श किया जा सके। रूप रहित, रूप से रहित, जिसमें रूप ना हो, और स्पर्शवान वायु सद्विविधा, दो टाइप की होती है, नित्य और अनित्य। नित्य क्या होता है, परमाणु रूप, जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है, और अनित्य क्या होता है, कार्य रूप। स पुनः त्रिविधा, मतलब कि जो कार्य रूप है वो तीन प्रकार का, दोबारा से तीन प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय। तो शरीर क्या है, वायु लोके, इंद्रिय क्या है, स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, मतलब कि जो इंद्रिय है वो त्वक है, त्वक इंद्रिय, ठीक है, त्वक इंद्रिय। एंड विषय क्या है, वृक्ष आदि कंपन हेतु। इसका विषय क्या है कि वृक्ष आदि के कंपन के लिए यही हेतु है। शरीरांत संचारी ही वायु प्राण, मतलब शरीर में ये संचार करती है और वायु ही प्राण है। सच एको अप्युपवादी भेदात प्राणापान आदि संज्ञा लभते।
इसके बाद इसकी संज्ञा किस प्रकार है, प्राण, अपान, उदान, ये आपने पढ़ी है ना, वायु के टाइप्स 5 वात के 5 टाइप्स, तो ये इसकी संज्ञा है, इसके ये अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, तो वायु का ये श्लोक भी आपको लर्न करना है। आई नो आप सोच रहे हो इतना सब कुछ क्यों लर्न करना है, बट ट्रस्ट मी आपको ये बहुत इजीली लर्न हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। फर्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ये वाला पार्ट जो है द्विविधो, आपने देखा था आकाश महाभूत वॉज ओनली नित्य, बट अब सारे जो चारों महाभूत है ना हमारे वायु से लेके पृथ्वी तक, वो सब नित्य और अनित्य दो स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो सद्विविधो नित्य अनित्य, नित्य परमाणु रूप होता है, अनित्य कार्य रूप, उसके पुनः 3 भेद होते हैं, शरीर, इंद्र और विषय। शरीर इज वायु लोके, इंद्रिय इज योर त्वग इंद्रिय एंड विषय इज योर वृक्षाधिकंपन हेतु। शरीर में संचार करती है वायु ही प्राण है, और ये क्या है, प्राण अपान आदि इसकी संज्ञाएं होती हैं। तो वायु इज डिफाइंड एज अ महाभूत व्हिच possesses touch while lacking from कलर, मतलब कि ये जो इसका देखने वाला है उसमें वो पार्ट नहीं प्रेजेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स काइनेटिक एक्टिविटी, मोबिलिटी एंड ड्राइंग एक्शन। सो तन्मात्रा क्या होगी, स्पर्श तन्मात्रा हो गया, इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय। देन विशेष गुण स्पर्श, सामान्य गुण, आई विल मार्क इट, सॉरी गाइज, यस। देन विशेष गुण स्पर्श एंड सामान्य गुण इज योर चल, अनित्य, सूक्ष्म है, विभु है एंड गुरवादी गुण में आएंगे। देन रुक्ष होगी, लघु है, शीत है, खर होगी एंड विशद एंड सूक्ष्म आर इट्स गुरवादी गुण। दोष रिलेशन अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो फ्रॉम वाद दोष ओनली। देन अब आप ये देख पा रहे हो ना कि वाद दोष में कौन कौन से प्रधान है, वायु महाभूत और आकाश महाभूत। तो ऑब्वियसली यू हैव टू रेड दिस टू कि आप वाद दोष में देखो कि वाद दोष इज वायु एंड आकाश डोमिनेंट। दिस इज that we take from this lecture, okay? Then इसके बाद we move on to the fundamental characteristics, कि क्या उसके fundamental characteristics है, कि गति होती है उसमें चलत्व प्रेजेंट होता है। I will mark it this, गति होगी उसमें चलत्व प्रेजेंट है, रुक्षत्व उसमें प्रेजेंट होगा, दैट इज ड्राइनेस, जो कि वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करती है। ठीक है, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सेपरेशन कराती है, सेपरेट करती है टिश्यूज एंड उसकी फॉर्मेशन के लिए। एंड उसके बाद अनोष्ण शीत, इसका नेचर क्या है, ना ये शीत है ना ये उष्ण है, मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो न्यूट्रल है, हीट या कोल्ड जो भी सराउंडिंग टेम्परेचर है उसके हिसाब से ये अपना अक्वायर कर लेती है। चेष्टा का कारण है, ऑब्वियसली यू हैव रेड दैट कि वात दोष से ही पूरी बॉडी में मूवमेंट होती है और वायु से ही मूवमेंट होती है, तो ये चेष्टा का कारण है। ठीक है, इंद्रिय नियमन, मतलब कि माइंड को भी ये गवर्न करती है। धातु गति, जो कि जितना भी न्यूट्रिशन है, जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, ऑब्वियसली वो वात दोष की वजह से है ना बॉडी के अंदर भी, क्योंकि पित्तम एंड कफम आर पंगु, सो वात की ही वजह से मूवमेंट है, इसीलिए वायु जो है धातु गति कराती है। और इसका ड्राइंग एक्शन दैट इज रूक्षण एक्शन, जो कि ड्राई कर देता है एक्सेस मॉइस्चर को। देन सृष्टि का क्या कर्म होंगे, कि ये इन्वायरमेंटल ड्राइंग को, वेंटिलेशन को, प्रेशर डायनेमिक्स को ये कंट्रोल में रखती है, मेंटेन करके रखती है। ऑब्वियसली हमने इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखी कि नित्य है, अनित्य है, दो टाइप्स की है, नित्य हमारा परमाणु रूप एंड अनित्य इज योर कार्य रूप। 5 टाइप की है बॉडी के अंदर, प्राण, उदान, समान, व्यान एंड अपान, दैट यू हैव रेड इन योर क्रिया शरीर आल्सो। एंड इसका क्लिनिकल रेलेवेंस ऑब्वियसली क्या होगा, इसकी डोमिनेंस, इसकी रफनेस होगी, ट्रेमर्स होंगे, पेन होगा, पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वात, ओके, एंड ऑब्वियसली ऑफ वायु आल्सो, एंड लॉस ऑफ सेंसेशन। So these are all your points that you will remember from वायु महाभूत, ओके। एंड आपको ये श्लोक डेफिनेटली लर्न करना ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, ओके। What were the points that we have to take home from this, कि वायु महाभूत में क्या इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो आई हैव टोल्ड यू कि आपको सबसे ज्यादा है ये इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो यू हैव टू लर्न द श्लोक, देन उसके बाद हमने देखा कि स्पर्श तन्मात्रा एंड स्पर्श गुण ही इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रेजेंट है। ऑल्सो स्पर्श इंद्रिय ही हमने इसमें देखी कि वो इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब स्पर्श इंद्रिय में ही ग्राह्य है, ओके। देन उसके बाद वी सॉ कि कौन सा दोष बॉडी के अंदर ये किस दोष से ये रिजेंबल करती है, सो दैट वाज वात दोष, ओके। देन आफ्टर दैट वी सॉ द गुरवादी गुण। गुरवादी गुण कौन से थे, कि हम लोगों के सूक्ष्म, खर, लघु, एंड द विशेष गुण दैट इट possesses is आर अनित्य, सूक्ष्म एंड अदर्स। सो ये सारे मैसेजेस, द मेन इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो कि हमें वायु महाभूत से लर्न रखने, एंड ऑब्वियसली द मेन पार्ट ऑफ द श्लोक, रूप रहित स्पर्शवान वायु, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि हमें अभी तक याद है, जो हमें वायु महाभूत से मेन लर्न करने हैं, जो हमें उनको पता ही होना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर वायु महाभूत। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज योर अग्नि, तेज महाभूत।
ठीक है। सो व्हाट इज दैट, अगेन इसमें भी आपको सबसे पहले ये श्लोक बहुत, मैं आपको कह रही हूँ ना, ये तर्क संग्रह वाले श्लोक यू हैव टू रिमेम्बर। एंड ऑल्सो आई गिव यू द रेफरेंस अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 9, सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 9। इसके अंदर जो कि गुण दे रखे हैं, सारे गुण और कर्म दिए हैं सारे महाभूतों के, तो वो भी आपको अच्छे से करने हैं। एक बार आप उनकी टर्मिनोलॉजी भी जरूर देखना। सो उष्ण स्पर्श व तेज, मतलब जिसका उष्ण स्पर्श है वो तेज है, वो मतलब अग्नि है। तद द्विविधम, ये भी दो टाइप का है, नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम। तत् पुनः त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात, तीन भेद हैं इसके पुनः, शरीर इंद्रिय और विषय। शरीरम आदित्य लोके इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु, इंद्रिय क्या हो गई चक्षुरेंद्रिय, और विषय क्या है चतुर्विध विषय है, भौम दिव्य औदर्य और आकरज। ये दिस इज योर भौम नॉट भैम, सो दिस इज योर भौम, ओके। भौम दिव्य औदर्य और आकरज। भौमम वन्याधिकम, मतलब कि वन्य आदि जो जलने की प्रक्रिया है। देन दिव्य मतलब जो दिव्य विद्युत आदि जो बिजली गिरना एंड ऑल में आता है, ठीक है। देन योर औदर्य इज योर भुक्तस्य, भुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम, औदर्य मतलब कि भूख लगने वाली अग्नि को हम लोग उससे रिलेट करेंगे। एंड आकरजम मतलब सुवर्ण आदि जो कि हमें मिनरल्स एंड ऑल मिलते हैं फ्रॉम द फ्रॉम द ओर्स एंड एवरीथिंग। सो दीज आर द फोर भेद। जो विषय है वो चार टाइप का है, भौम दिव्य औदर्य और आकरज। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस श्लोक ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्ण स्पर्श व तेज, ये क्या है कि जिसका उष्ण स्पर्श व तेज, मतलब जिसका उष्ण स्पर्श है वह तेज है, वह क्या है, वह वह अग्नि महाभूत है, ठीक है। देन we'll move on to the main definition and the key points. Tejas Agni is the Mahabhut characterized by the hot touch, obviously उसमें स्पर्श and vision, मतलब इसमें रूप प्रेजेंट होता है, तन्मात्रा और इंद्रिय देखते हैं तो रूप तन्मात्रा होगी और चक्षुर इंद्रिय होंगी। एंड ऑब्वियसली विशेष गुण क्या होगा, रूप होगा, उष्ण उसका स्पर्श होगा। सामान्य गुण देखेंगे तो तेजस्वित, भास्वर, अनित्य, देन सूक्ष्म। एंड इसके गुणवादी गुण में अगर हम देखेंगे तो उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रूक्ष एंड विशद, तो ये सभी इसके गुणवादी गुण है। एंड दोष और धातु का रिलेशन क्या होगा, पित्त दोष से रिलेटेड। ऑब्वियसली अग्नि इज रिलेटेड टू पित्त दोष ना, ऑब्वियसली अग्नि इज रिलेटेड टू द पित्त दोष ना, सो ये रिलेटेड किससे है, पित्त दोष से। एंड ऑब्वियसली 13 टाइप ऑफ अग्नि, जठराग्नि, पांच भूत अग्नि और हमारी सात जो है धातु, तो ये हमारी बॉडी के अंदर 13 टाइप की अग्नियों से गवर्न, इनको ये गवर्न करता है। So Tej Mahabhut governs the 13 types of Agni in our body. They are, 1 is Jatharagni, 5 are the Bhutagni and 7 are your Dhatuvagni. So these were your key points. And इसके बाद इसके क्या characteristics हैं, fundamental गुण जो हम कह सकते हैं। उष्णत्व मतलब उष्ण है, तीक्ष्णत्व मतलब sharp है, obviously penetrate deep tissues and break down complex compounds. It has the ability to penetrate deep tissues and break down complex compounds. पाक करा सकता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करा सकता है, चेंजेस करा सकता है। एंड प्रभा एंड वर्ण के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब लश्चर एंड कलर, मतलब स्किन पे, ऑब्वियसली यू नो ब्राजक पित्त ना, तो ये स्किन पे हमारे ऐसे वर्क करता है कि ये लश्चर और कलर को प्रोवाइड करता है। शरीर में कर, पाचन, दाहन और तपन, रूप का ग्रहण मतलब देखना, चक्षुरेंद्रिय इसका विषय है ना, तो फिर देखना चक्षुरेंद्रिय के अकॉर्डिंग रूप का ग्रहण ही हो सकता है। भ्राजक पित्त का एक्शन ऑब्वियसली ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारी बॉडी का जो वर्ण है, जो उसका लश्चर है वो बहुत अच्छा होता है उसकी वजह से। एंड इंटेलेक्ट एंड करेज, इंटेलेक्ट ऑब्वियसली यू नो ना कि पित्त पित्त वाले जो इंडिविजुअल है, यू हैव हर्ड कि दे आर इंटेलिजेंट, सो उनकी जो कैपेसिटी होती है टू रिटेन, दैट इज वेरी गुड। सो इंटेलेक्ट एंड करेज इज द मेधा, मेधा जो है इंटेलेक्ट का जो एक लक्षण है वो पित्त का है, एंड पित्त इज टू द तेज महाभूत, सो ये उससे रिलेटेड है। सृष्टि के कारण यू कैन सी कि भौम इज योर टेरेस्ट्रियल फायर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिव्य इज योर लाइटनिंग एंड एवरीथिंग, other is your digestive fire, and acaraj is mineral like gold etc. Okay, and obviously you know the combustion, chemical reaction, thermal changes in the matter जो कि होते हैं वो अग्नि की वजह से होते हैं। Obviously we know the many things। इसके बाद जब मेन पॉइंट जो हमने देखा कि अग्नि मांद्य, मतलब अगर हमारी बॉडी में कम हो जाएगी अग्नि, जो हमारी बॉडी में अग्नि है वो कम होती है, तो उससे आम का फॉर्मेशन होता है जो कि टॉक्सिक है, ऑब्वियसली दैट इज टॉक्सिक, और उससे बहुत सारी डिजीजेस की उत्पत्ति होती है। सो दिस इज अग्नि महाभूत, दिस इज तेज महाभूत। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें भी आपको श्लोक तो नहीं छोड़ना है, श्लोक आपको लर्न करना है। एंड इसके जो की पॉइंट्स है जो कि हमने भी इसमें लर्न रखे हैं, वो हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें हमने की पॉइंट्स लर्न रखे हैं। तो सबसे पहले रूप हमारी तन्मात्रा है, रूप ही हमारी विशेष गुण में आता है।
इंद्रिय कौन सी होंगी इसमें? चक्षुरेंद्रिय, ठीक है। देन इसका जो बॉडी में हमारे दोष, कौन से दोष से रिलेटेड होगी? हमारे पित्त दोष से। बॉडी में ये लश्चर लाने का काम करेंगे, है ना। एंड गुरवादी गुण में इट इज तीक्ष्ण, इट इज सूक्ष्म। इन एंड विशेष गुण इज योर उष्ण, उष्ण स्पर्श एंड रूप, मतलब कि ग्रहण करने की शक्ति, रूप को ग्रहण करने की शक्ति, मतलब देखने। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम आवर तेज महाभूत, फ्रॉम आवर अग्नि महाभूत। तो अग्नि महाभूत में भी आपको क्या क्या लर्न करना है? आपको उसके श्लोक को लर्न करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्लोक आपने लर्न करना है, उसके बाद जिसके मेन पॉइंट है मार्क देयर, ये सब आपको पता होनी चाहिए। आपको ये अपने एग्जाम में लिखने के लिए ये सब कुछ आना चाहिए। ऑब्वियसली व्हेन यू लर्न द श्लोक ना, उसके बाद यू गेट मेनी थिंग्स इन योर माइंड कि हाँ, हम लोगों ने ये श्लोक लर्न किया है, इससे रिलेटेड भी हमें चीजें लिखनी है, इसलिए आपकी अपनी फर्दर नॉलेज भी उससे इंक्रीज होएगी कि आपको उसके आगे और क्या लिखना चाहिए। एंड इसके बाद आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप दोष रिलेशन लिखोगे, धातु रिलेशन लिखोगे, गुरवादी गुण लिखोगे, उसके सामान्य गुण, विशेष गुण, ग्राह्य गुण, ये सब कुछ आप उसके बारे में बताओगे। मूविंग ऑन टू आवर आप महाभूत, दैट इज जल महाभूत। जल महाभूत में भी सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर द श्लोका, शीत स्पर्शवत्य आपः, मतलब जिसका स्पर्श शीत है वो आप है, ठीक है। आप मतलब कि वो जल है। तद्विविधा नित्य, नित्यश्च, ये भी दो टाइप का है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूपा और अनित्य कार्य रूपा। फिर अगेन ताहा पुनः त्रिविधा, शरीर इंद्रिय विषय भेदा, शरीर इंद्रिय और विषय भेद करके ये तीन टाइप का फिर से है। शरीरम वरुण लोके, इंद्रियम रसग्राहकम रसनम, मतलब कि रसन इंद्रिय, एंड विषय सरित समुद्रादि, विषय इसके सरित समुद्र ये सब कुछ है। रसनेन्द्रिय मतलब कि जीवा जो ग्रहण करेगी वो इसका इंद्रिय है। एंड शरीर इज वरुण लोके। सो जल इज डिफाइंड एज द महाभूत हुज इंट्रिंसिक विशेष गुण इज टेस्ट। इसका जो विशेष गुण है ना वो हमारा रस है, ठीक है। दैट इज इसका अर्थ गुण, दैट इज रस। एंड कोल्ड टच इसका विशेष गुण है। It provides liquidity, cohesion, moisture and softness to all bodily and cosmic structures. So what are the points जो कि हमें इसमें भी लर्न रखने हैं? They are तन्मात्रा और इंद्रिय देखेंगे, रस तन्मात्रा है और रसन इंद्रिय। तो हमारी गस्टेटरी सेंस है, दैट इज ऑब्वियसली टंग, जो इसको ग्रहण करेगी। तो रसन इंद्रिय के लिए क्या है? वो टंग, ठीक है। देन विशेष गुण इज योर रस एंड शीत स्पर्श। सामान्य गुण क्या है? स्नेहन, द्रव, श्रवण, अनित्य, ठीक है, एंड अनित्य। गुरुवादी गुण द्रव है, स्निग्ध है, शीत है, मंद है, गुरु है एंड पिच्छल है, और ऑल्सो मृदु भी है। और दोष का रिलेशन कफ दोष से होगा। एंड धातु रिलेशन रस धातु, ऑब्वियसली प्लाज्मा एंड ऑल से इसको रिलेट किया गया है। देन आपके जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक गुण होंगे, द्रवत्व, स्नेह, बंधन या फिर संग्रहण, और क्लेदन करना, मॉइस्चरिंग करना। देन योर शारीरिक कर्म क्लेदन और तर्पण करता है बॉडी का, मतलब उनको मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। रस का ग्रहण करता है, मतलब टेस्ट का परसेप्शन। देन योर स्नेहन एंड बंधन, मतलब कि जो जॉइंट्स है उनको लुब्रिकेट करेगा। देन योर फ्लूइड बैलेंस, दैट इट रेगुलेट्स द बॉडी फ्लूइड्स, मतलब रस, रक्त, कफ, इन सबको बॉडी फ्लूइड्स को ये रेगुलेट करता है। सृष्टि कर्म सस्टेन्स लिविंग बीइंग्स बाय प्रिवेंटिंग डेसिकेशन। ऑब्वियसली दैट इज वेरी बेसिक थिंग ना। एंड इसमें हमारा ये टेस्ट का मीडियम है, बिकॉज हम जल महाभूत के बिना टेस्ट बता ही नहीं सकते कि कौन सा टेस्ट है। देन थेरेपेटिक एक्शन इसका क्या क्या है? डोमिनेंस ब्रूहन करेगा, स्नेहन करेगा, है ना, अनुलोमन कराता है। एंड क्लिनिकल रिलेवेंस अगर हम देखते हैं तो अगर एक्सेस ऑफ जल होगा तो एडिमा हो जाएगा, ऑब्वियसली द शोथ। एंड एक्सेस कफ भी होगा, क्योंकि ये कफ से रिलेटेड है, तो एक्सेस कफ भी इंक्रीज होगा, जो कि हमारी डाइजेशन को बहुत ज्यादा रिटार्ड करेगा। एंड वेट कफ भी उससे हो सकता है। सो व्हाट आर द टेक होम पॉइंट्स फ्रॉम आवर जल महाभूत? दे आर रस तन्मात्रा, एंड रस तन्मात्रा से ही जो हमारा रस, इसका विशेष गुण है। एंड ऑल्सो इसका जो शीत स्पर्श होना भी इसका विशेष गुण है। यह अनित्य है, सॉरी, बॉडी के दोष से ये है, कफ दोष से रिलेट करेगा। एंड धातु में ये है, किससे रिलेट करेगा? धातु में ये रिलेट कर रहा था हमारी रस धातु से, because we were relating it from plasma, लसिका etc. गुरुवादी गुण में हमने देखा द्रव, मंद, शीत आदि, ये सभी गुण। और इसके जो हमने विशेष गुण देखे थे वो हमने अनित्य देखा था, द्रवत्व देखा था, तो ये सभी इसके विशेष गुण थे। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि हमने वायु, मतलब जो हमने
जो हमने जल महाभूत में देखे। सो यू हैव टू डू दिस। इसका श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करना है। श्लोक सबके लर्न करना है। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, आपको श्लोक सबका लर्न करना है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट महाभूत, दैट इज पृथ्वी महाभूत। तो पृथ्वी महाभूत क्या है? पृथ्वी महाभूत हम देखते हैं। सबसे पहले इसका श्लोक अगेन, तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्य अनित्य च। ठीक है, नित्य परमाणु रूपा एंड अनित्य कार्य रूपा। सा पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात शरीरम अस्मदादि नाम इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम। मतलब कि जो घ्राण इंद्रिय है वो इसकी इंद्रिय होगी और उसको जो परसेप्शन जो लेती है जो उस चीज को, वो नासा है। एंड विषय मृत पाषाण आदि। सो डेफिनेशन इसकी हम देखते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द विशेष गुण ऑफ ओडर। ठीक है, इट प्रोवाइड्स सॉलिडिटी, मास, स्ट्रक्चर, फर्मनेस, स्टेबिलिटी एंड शेप टू ऑल फिजिकल मैटर इन द यूनिवर्स एंड लिविंग बॉडी। तन्मात्रा और इंद्रिय अगर हम इसकी देखते हैं तो वो क्या है? तन्मात्रा एंड इंद्रिय, अर्गन तन्मात्रा एंड घ्राण इंद्रिय। विशेष गुण इसका गंध है, और मतलब गंध कैसे भी हो सकते हैं ना, अच्छी सुरभि एंड असुरभि इज योर द बैट्समैन, मतलब ओडर। देन सामान्य गुण अगर देखेंगे तो स्थिरता, स्थूलता, कठिनता एंड अनित्य होना, ये सभी पृथ्वी के सामान्य गुण है। देन गुरुवादी गुण आर्य गुरु, खर, कठिन, स्थिर, स्थूल एंड सांद्र एंड मंद। दोष का क्या रिलेशन है? कफ दोष से रिलेशन है, कफ दोष का ही रिलेशन वाटर, मतलब कि हमारे जल महाभूत से भी था। एंड ये धातु रिलेशन जो कि स्थिर पार्ट्स होंगे ना उसको फॉर्म करेगा, फॉर एग्जांपल मास, अस्थि एंड अदर्स। ठीक है, सो दिस इज योर की पॉइंट्स। एंड देन उसके बाद फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, गौरवता, काठिन्य, स्थिरता एंड संघात। ये सब क्या है? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है पृथ्वी महाभूत के। शारीरिक कर्म क्या है? सहनन और धारण शक्ति। देन गंध धारण, गंध ग्रहण करना, मतलब कि इसका एक तो लक्षण ही तत्र गंधवती पृथ्वी, मतलब जो गंध को पोजेस करे, मतलब उसमें कोई विशेष गंध होगी ना। और इसका जो हमारा मेन गुण है, विशेष गुण है, वो भी तो हमारा गंध है, जो कि नासा, घ्राण इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है। सो गंध ग्रहण को भी, मतलब गंध को भी ये ग्रहण करती है। पुष्टि और स्थिरता, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व विद कफ, सो पुष्टि एंड स्थिरता। एंड ये बोन्स, कार्टिलेजेस एंड टेंडन, स्किन एक्सेट्रा ये फॉर्म करती है। सृष्टि का कर्म क्या है? मेंटेन्स इकोलॉजिकल शेप, स्ट्रक्चर, इंटेग्रिटी एंड ग्रेविटेशनल फर्मनेस एंड प्रोवाइड्स द फिजिकल फाउंडेशन एंड सपोर्ट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड इसमें हमने देखा था कि पृथ्वी जो है ना, अब देखो हम लोग आकाश से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, हमने आकाश से स्टार्ट किया था, तो आकाश में वो ओनली शब्द। देन हम लोग आए वायु पे, तो वायु में शब्द और स्पर्श दोनों आए। ठीक है, देन हम लोग आए अग्नि पर, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप आए। देन वी मूव टू जल, जल में शब्द, स्पर्श, रूप एंड रस आया। एंड देन पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस and gandh. All five are present in Prithvi. So it possesses all the five qualities, शब्द, स्पर्श, रूप, रस and गंध। But गंध is इसका, गंध जो है इसका यूनिक फीचर है। बट गंध इज इट्स यूनिक फीचर। ठीक है, सारे को पोजेस करती है ये, बट गंध इज इट्स यूनिक फीचर। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो हम उत्तरोत्तर कर्म से आ रहे हैं ना आकाश महाभूत से, तो आकाश में सिर्फ एक प्रेजेंट है, दैट इज शब्द गुण। उसके बाद हम लोग जैसे जैसे नीचे नीचे आए, हमने और महाभूत पढ़े, उनमें वो पीछे वाला तो एडेड है ही, मतलब उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो उनमें है ही। वी स्टडीड इन द पंचीकरण सिद्धांत ना, कि उसकी उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगी, बट अपनी जो एक है वो प्रधान रूप से प्रेजेंट होगी। थेरेपेटिक एक्शन में भी देखेंगे, स्तंभन करेगा, एंब्रूमन करेगा एंड गौरवता उत्पन्न करेगा बॉडी के अंदर। सो दिस इज योर पृथ्वी महाभूत। इससे हमारे टेक होम पॉइंट्स क्या है जो हमें लर्न रखने हैं, मतलब याद रखने हैं ऑब्वियसली। सो दे आर, सॉरी गाइज, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट, कि हमारा इसमें तो गंध तन्मात्रा है, देन हमारा गंध ही इसमें विशेष गुण भी है। शरीर में ये किससे रिलेट करता है? कफ दोष से। एंड फॉर्म्स द मेजर मासेस लाइक मांस धातु, अस्थि धातु। एंड गुरुवादी गुण में वी हैव सीन कि गुरु है, स्थिर है एंड एक्सेट्रा। सो दीज आर योर टेक होम पॉइंट्स फ्रॉम पृथ्वी महाभूत। एंड ये प्रॉपरली जो मैंने मार्क किया ना, आपको बस उतना ही करना, ये नहीं कि आप सब कुछ कर लो, बट यस ये सारी चीजें तो एटलीस्ट आप करो ही करो। एंड श्लोक इसका जरूर लर्न करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है एंड बहुत इजी भी सारे श्लोक है। आपने देखा होगा सबका सेम पैटर्न है, बस उनके जो पुनः त्रिविधा के बाद जो टाइप्स है दे आर जस्ट डिफरेंट। एंड आकाश महाभूत में तो उतना भी नहीं है, बिकॉज इट इज ओनली एग्जिस्टिंग इन नित्य फॉर्म।
सो इसके बाद वी हैव दिस टेबल कि पंचभूत और मतलब पंच महाभूत और त्रिगुण में क्या रिलेशन है। ये रिलेशन हमने हमारे पुराने लेक्चर्स में भी देखा है, बट इसमें हम फिर से देखेंगे एंड रिवाइज कर लेंगे। सो भूत मतलब कि जो आकाश महाभूत है वो सत्व डोमिनेंट है, वायु महाभूत रज डोमिनेंट है, एंड जो अग्नि महाभूत है वो सत्व और रज दोनों से ही मिलके बना है, मतलब उन दोनों उसमें वो दोनों गुण प्रीडोमिनेंट है। देन वाटर मतलब कि जल महाभूत सत्व और तम मतलब इन दोनों से मिलकर बना है, वो डोमिनेंट है उसमें, और पृथ्वी महाभूत तम गुण प्रधान है। ठीक है, सो पंचभूत और त्रिगुण का रिलेशन ये है, एंड ऑब्वियसली उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हमने देखे, मैंने आपको कहा था कि उसमें जो मेन लक्षण है वो भी हम देखेंगे। आकाश में अप्रतिघातत्व, वायु में चलत्व, फायर मतलब कि अग्नि में उष्णत्व, जल में द्रवत्व और पृथ्वी में खरत्व। तो ये जो लक्षण है ना, ये इनके करेक्टरिस्टिक फीचर है, एंड दिस कम्स इन योर एमसीक्यू पार्ट। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एंड ये वाला पार्ट भी एमसीक्यू में आ जाता है। कभी कभी देयर इज अ क्वेश्चन कि 5 मार्क में यू आर आस्क्ड कि त्रिगुण और पंच महाभूत में क्या रिलेशन है, मतलब कि उनका क्या रिलेशन है, वो किसमें प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है, मतलब कौन सा गुण किसमें प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट है। आई विल टेल यू कि पंच महाभूत से कभी कभी आपका क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा रस कौन से महाभूत से प्रधान है। तो आई विल गिव यू द रेफरेंस अगेन, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 10। इसमें यू विल फाइंड द रस का रिलेशन कि कौन कौन से दो महाभूत से मिलकर कौन सा रस बना है, मतलब कौन से दो महाभूत किसी एक रस में प्रधान है। सो यू हैव टू डू इट फ्रॉम देयर। अगर आपको नहीं समझ आएगा देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज इंपॉर्टेंस ऑफ पंच महाभूत इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में पंच महाभूत की क्या इंपॉर्टेंस है ट्रीटमेंट में। ऑब्वियसली अब पंचभौतिक शरीर है और पंचभौतिक ही हमारे जो मेडिसिन है वो सबकी है, तो इसीलिए पंच महाभूतों के द्वारा ही हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। जितने भी ड्रग्स हैं वो भी पंचभौतिक हैं, जितने भी ड्रग्स हैं वो सभी पंचभौतिक है, तो इसी प्रकार ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। मटेरियल्स कंज्यूम बाय अ मैन एज फूड और मेडिसिन आर ऑल पंचभौतिक। ऑब्वियसली आई एम टेलिंग यू ना कि जो कुछ है सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, जो कुछ है सब कुछ पंचभौतिक है। तो फिर ट्रीटमेंट में डेली प्रैक्टिस में सब में हर जगह पंचभौतिक द्रव्य ही यूज हो रहे हैं। ऑब्वियसली सामान्य से वृद्धि होगी और विशेष से ह्रास होगा। तो सामान्य गुण वाले अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं चीजों को तो हमारी बॉडी में उन चीजों की वृद्धि होगी, और विशेष गुण वाले करते हैं तो बॉडी में ह्रास होगा बाकी चीजों का। ट्रीटमेंट में यूज होता है ऑब्वियसली ब्रूहण करने के लिए, अगर सामान्य गुण से हम लोग कराते हैं तो ब्रूहण होता है, और अगर हमें लंघन कराना है तो उसके विपरीत गुणों का हमें उसको देना होगा। सो दिस इज योर इन आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट कि आयुर्वेद में किस प्रकार यूज किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर योर पंच महाभूत। हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर। ये थोड़ी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, बट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर इन दिस वीडियो। उसके बाद आई डोंट थिंक आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट इन द then you can ask in the comment section. I will answer that. That's all for this video. Stay tuned for the next video lecture, and don't forget to like and share this video. Bye bye guys.